नमस्ते बच्चों। तो पिछले भाग में हमने पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था। पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो पिछले भाग में हमने देखा था बच्चों, पत्र लेखन क्या है, औपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है और औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज का हमारा विषय है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम इस भाग में पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। अनौपचारिक पत्र क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र लिखते समय, इनफॉर्मल लेटर लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे। तो बच्चों, पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पत्र की भाषा सरल, सुबोध एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्रों में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए। तीसरा, पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, पत्र में लिखने वाले का पूरा नाम एवं पता तथा पाने वाले के नाम एवं पते स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पत्र की विषय वस्तु संक्षिप्त तथा स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय सुंदर तथा शुद्ध लेख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र लिखते समय सुंदर तथा शुद्ध लेख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए। तो आप जान गए होंगे बच्चों कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा था, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। वैसे आपको मालूम है औपचारिक पत्र क्या होता है, फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अब हम देखते हैं बच्चों पत्र के अंग। पत्र प्रेषक का नाम व पता, ये हो गया सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। दूसरा, दिनांक या तिथि, डेट। पत्र पाने वाले का संबोधन, ये हो गया सैल्यूटेशन। अभिवादन, ग्रीटिंग्स। विषय वस्तु, उस पत्र का मेन कंटेंट, विषय वस्तु। समापन निर्देश, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। पत्र लेखक का नाम, सेंडर्स नेम। अब हम देखेंगे ये अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप होता है। परिचित व्यक्तियों या सगे संबंधियों आदि को जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, निमंत्रण पत्र आदि। तो इन पत्रों के अंतर्गत बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, संवेदना पत्र तथा अन्य विविध प्रकार के पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। तो हम देखेंगे बच्चों कि अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं हम देखेंगे। शुभकामना पत्र, संवेदना पत्र, धन्यवाद पत्र, बधाई पत्र। तो ये सब पत्र व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आते हैं, पर्सनल लेटर अंतर्गत आते हैं। अगला है पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र, ये पत्र फैमिली लेटर, जो हम फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं या फिर रिलेटिव्स को लिखते हैं। रिश्तेदारों का मतलब है रिलेटिव्स, माता पिता, भाई बहन या अन्य रिश्तेदारों का मतलब है रिलेटिव्स। हम अपने घर के फैमिली मेंबर्स को लिख सकते हैं और रिश्तेदारों को लिख सकते हैं, रिलेटिव्स को लिख सकते हैं। तो ये सब पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अगला है, तीसरा है निमंत्रण पत्र।
इनविटेशन लेटर। यह पत्र जन्मदिन के लिए, विवाह, उपनयन संस्कार आदि के उपलक्ष्य में लिखे जाते हैं। तो आप जान गए होंगे बच्चों कि अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र, निमंत्रण पत्र और उसके अंतर्गत आने वाले पत्रों के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों अब हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र के संबोधन तथा समापन या अंत में लिखे जाने वाले शब्दों का वर्णन। संबंध, अगर हम पत्र अपने से बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो उसमें क्या संबोधन लिखेंगे? संबोधन पूजनीय, पूज्य, पूज्यवर, आदरणीय, माननीय, ये सब हम लिख सकते हैं। अभिवादन, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्कार। अंत या समापन, आपका प्रिय पुत्र या फिर आपकी प्रिय पुत्री, आपका आज्ञाकारी या आपका आज्ञाकारी पुत्र। अगर हम बराबर वालों को या फिर सेम एज जैसे कि हमारे मित्रों को या सहेली को हम पत्र लिख रहे हो तो संबोधन क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, प्रियवर, प्रिय बहन भाई, बंधुवर, प्रिय बहन या भाई, बंधुवर, बंधुवर का मतलब है रिलेटिव्स। हाँ, तो अगर हम बराबर वालों को या फिर रिश्तेदारों को हम पत्र लिख रहे हैं तो हम ये इन संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब अभिवादन में सस्नेह या फिर स्नेह, सप्रेम, नमस्ते, नमस्कार, इन सब शब्दों का प्रयोग हम अभिवादन में कर सकते हैं। अंत या समापन में तुम्हारा मित्र, आपका, अपना, तुम्हारा शुभचिंतक, ये सब हम लिख सकते हैं। अगर हम बराबर वालों को या फिर रिश्तेदारों को या फिर हम अपने मित्र को या सहेली को अगर पत्र लिख रहे हों तो हम इन संबोधन, अभिवादन और अंत या समापन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है अपने से छोटों के लिए कौन से संबोधन शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रिय या फिर उसका नाम लिख सकते हैं जिसको हम पत्र लिख रहे हों। प्रिय, नाम चिरंजीव, मेरे प्यारे बेटे, बेटी, आयुष्मान, आयुष्मती। अभिवादन, चिरंजीव रहो, आशीर्वाद, सुखी रहो, सस्नेह। अंत या समापन तुम्हारा या फिर तुम्हारी। तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र के संबोधन तथा समापन या अंत में लिखे जाने वाले कुछ शब्दों का वर्णन। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। प्रारूप का मतलब है फॉर्मेट। तो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेषक का नाम तथा पता। सबसे पहले प्रेषक का नाम तथा पता। जैसे कि हमने कहा था सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। तो वहाँ पे हम, जैसे कि हमने औपचारिक पत्र में भी कहा था कि हम हमेशा पत्र किस तरफ लिखेंगे? बाई तरफ, सबसे ऊपर बाई और पत्र लिखने वाले का पता। जो भी हम पत्र में लिख रहे हैं, जो भी हम जानकारी पत्र में दे रहे हैं, वो कौन सी ओर लिखेंगे? बाई तरफ, है ना, बाई और लिखेंगे, हम बाई और लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले प्रेषक का नाम तथा पता, सबसे ऊपर बाई और हम पत्र लिखने वाले का पता यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? दिनांक लिखेंगे। उसके बाद संबोधन, अल्पविराम कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे? संबोधन, सैल्यूटेशन, और वहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि संबोधन तथा समापन या अंत में में उपयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार उनको अभिवादन वाले शब्द भी हम वहाँ लिखेंगे, योग्य अभिवादन। हाँ, तो अभिवादन मीन्स ग्रीटिंग्स, दैट मीन्स
ग्रीटिंग्स, अभिवादन ग्रीटिंग्स। तो इसके नीचे जिसे पत्र लिख रहे हैं उसको हम अभिवादन या आशीर्वचन के रूप में हम लिखेंगे, जैसे कि प्रणाम, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, चरण स्पर्श, आशीर्वाद। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार, उसके योग्य हम अभिवादन भी लिखेंगे। तो उसके बाद हम लिखेंगे अपने पत्र का विषय वस्तु में हम चलते हैं। तो सबसे पहले पत्र के विषय वस्तु में हम क्या लिखेंगे? कुशल क्षेम ज्ञापन। तो आप कैसे हो, आप कैसे हो, जैसे कि। तो अभिवादन के बाद हम लिखेंगे विषय वस्तु। तो ये पत्र का मेन कंटेंट है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पैराग्राफ में लिखेंगे या फिर सबसे 2-3 उन लाइनों में लिखेंगे। सबसे पहले कुशल क्षेम ज्ञापन, जैसे कि आप कैसे हो। वैसे हम पहला अपने पत्र की शुरुआत करेंगे, उसमें हम विषय को हम पत्र क्यों लिख रहे हैं उसका कारण वहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कुशल क्षेम ज्ञापन। उसके बाद हम मुख्य विषय अपना मेन कंटेंट लिखेंगे, हमारा विषय क्या है, तो हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, ये सब हम वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे हम समापन लिखेंगे, सबसे आखिरी में समापन लिखा जाएगा। और ये हो गया हमारे पत्र का मुख्य विषय वस्तु, मेन कंटेंट, बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद संबंध का उल्लेख, इसके नीचे बाएं और पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? संबंध लिखा जाता है, जैसे कि तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, आपकी बहन, आपका पुत्र, वैसे आदि हम उसका संबंध वहाँ पे लिखेंगे, संबंध का उल्लेख लिखेंगे। उसके बाद संबंध का उल्लेख, उसके बाद हम लिखेंगे वहाँ पे प्रेषक का नाम, अपना नाम लिखो। वहाँ पे क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। तो ये हो गया आपके अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब बच्चों हम इसको उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो हम इसको अब उदाहरण सहित पढ़ेंगे। सबसे पहला उदाहरण है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने या फिर सफलता पर बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। ये किसको पत्र लिखना है? अपने मित्र को। अब इसके सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रेषक का नाम या पता, परीक्षा भवन, क्योंकि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हो। अगर आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हो तो आप वहाँ बाईं तरफ सबसे पहले परीक्षा भवन ही लिखोगे। परीक्षा भवन, बस केंद्र, वहाँ पे आपके केंद्र का नाम लिखोगे, कहाँ से आप परीक्षा लिख रहे हो, कौन सा नगर है वो वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप दिनांक लिखोगे, डेट लिखोगे, कौन सा डेट है वहाँ पे वो लिखोगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद संबोधन, जैसे कि प्रिय मित्र, वहाँ पे आप प्रिय मित्र का नाम लिख सकते हो। ओके, संबोधन, प्रिय मित्र और मित्र का नाम, जो भी आपका मित्र है वहाँ पे आप लिखिए उनका नाम। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, अभिवादन करते हुए लिखोगे सप्रेम नमस्कार। तो पत्र की शुरुआत करते हैं। कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुमने इस वर्ष नवी कक्षा में 95% अंक लेकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने वर्ष भर खूब मेहनत की, जिसका फल तुम्हें मिला। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरे परिवार और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में भी परिश्रम करते रहोगे तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से इसी प्रकार हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करते रहोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से निरंतर प्रार्थना करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी। आशा है तुम्हारे परिवार में सभी सकुशल होंगे। अब यहाँ पे अगले पंक्ति में हम क्या लिखेंगे? शुभकामनाओं सहित तुम्हारा, जो भी आपका नाम है वो वहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका पत्र
बधाई पत्र। किसको? अपने मित्र को बधाई पत्र। उत्तीर्ण होने या सफलता पर बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला है, ग्रीष्मावकाश पर अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए अपनी सहेली को पत्र लिखिए। ये आप इनवाइट कर रहे हो, अपनी फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो। कब? ग्रीष्मावकाश में, समर वेकेशन में, है ना। समर वेकेशन में अपने घर में आने के लिए आप इनविटेशन दे रहे हो। किसको? अपनी सहेली को। अब यहाँ पे देखेंगे ये पत्र कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे परीक्षा भवन, वहाँ की केंद्र का नाम, नगर का नाम, फिर दिनांक लिखोगे, फिर लिखोगे प्रिय सहेली, जो भी आपकी सहेली का नाम है वो वहाँ पे लिखोगे। उसके बाद सस्नेह नमस्कार। आपको जो भी अभिवादन जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि हम कौन से अभिवादन या संबोधन का प्रयोग कर सकते हैं, वो आप वहाँ से लिख सकते हो, अपने अनुसार वो लिख सकते हो। अब हम पत्र शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र मिला। तुम कुशल पूर्वक हो यह जानकर बहुत खुशी हुई। हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारी परीक्षाएं बहुत अच्छी हुई है। अब तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां भी आरंभ हो गई होगी। अगर तुम्हारा इन छुट्टियों में कुछ और योजना ना हो तो तुम मेरे घर आ जाओ। मुझे तुम्हारे आने से बहुत खुशी होगी। अगले पैराग्राफ में आप अपने दोस्त का नाम लिखोगे और उससे बोल रहे हो, उसको आप खत लिख रहे हो, उसको आप पत्र लिख रहे हो, तो आप वहाँ पे अपनी सहेली का नाम लिख सकते हो। जो भी है आपके सहेली का नाम वो वहाँ पे लिखिए और लिखिए, शिमला में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। हम हर जगह घूमने चलेंगे। यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहावना है। बड़ा मज़ा आएगा और खूब मस्ती करेंगे। तुम पत्र मिलते ही मुझे पत्र का उत्तर देना और साथ में यह भी बताना कि तुम किस दिन आओगी। मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ, इसलिए तुम अवश्य आना। तुम्हारी सहेली, वहाँ पे आपका नाम। तो ये हो गया आपकी सहेली को आप इनविटेशन लेटर लिख रहे हैं, निमंत्रण पत्र लिख रहे हो। और ये वहाँ निमंत्रण पत्र लिख रहे हो किस लिए? ग्रीष्मावकाश में, समर वेकेशन में आपके घर आने का निमंत्रण, आप अपने घर आने का निमंत्रण देते हुए अपनी सहेली को पत्र। तो हम अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो ये आप अपने पिताजी को लिख रहे हो। किस लिए लिख रहे हो? रुपये मंगवाने के लिए। आपको कुछ रुपयों की ज़रूरत है तो आप ये पत्र पिताजी को लिख रहे हो। तो ये पत्र हम कैसे लिखेंगे अब देखते हैं। सबसे पहले परीक्षा भवन लिखोगे, फिर केंद्र का नाम, फिर नगर का नाम, उसके बाद दिनांक लिखोगे, उसके बाद आप अपना पत्र शुरू करोगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले संबोधन, अपने पिताजी को आप लिख रहे हो तो लिखोगे पूजनीय पिताजी या फिर पूज्य पिताजी। उसके बाद अभिवादन, सादर चरण स्पर्श। अब हम अपना पत्र शुरू करेंगे। आपका पत्र मिला, कुशलता का समाचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके और माताजी के आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने 95% अंकों के साथ कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ पुस्तकें, कॉपियाँ तथा पढ़ाई के अन्य सामग्री खरीदनी है। अतः मुझे यथाशीघ्र डाक द्वारा 2000 रुपये भिजवाने का कष्ट करें। शेष शुभ। माताजी को चरण स्पर्श तथा भाई को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र, वहाँ पे आपका नाम। तो ये हो गया आपका पत्र, रुपये मंगवाने के लिए अपने पिताजी को पत्र। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि ये अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं।
तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के अनौपचारिक पत्र पढ़े हैं अभी, स्वागत पत्र, पारिवारिक पत्र और निमंत्रण पत्र। तो बच्चों ये हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। धन्यवाद बच्चों। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।